हेलो स्टूडेंट, आज हम ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन के 16वें लेक्चर में देखेंगे एजो कपलिंग रिएक्शंस क्या होती हैं। ये रिएक्शंस जो होती हैं वो डाईएजोनियम सॉल्ट्स की इम्पोर्टेंट रिएक्शंस होती हैं, जिसमें कपलिंग रिएक्शन जो है वो पाई जाती है। तो कपलिंग रिएक्शन डाईएजोनियम सॉल्ट और ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड्स जिनमें एक्टिव हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होता है उसके साथ कपलिंग रिएक्शन में दोनों जुड़ते हैं। डाइहाइड्रोजन सॉल्ट और एक्टिव हाइड्रोजन परमाणु यौगिक आपस में जुड़ करके एजो डाई का निर्माण करते हैं। तो कौन कौन से ऐसे एक्टिव हाइड्रोजन वाले एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं जिसमें हम देख सकते हैं फिनॉल है, नेफ्थॉल है, एरोमेटिक एमीन्स आदि जो होते हैं उनमें एक्टिव कंपाउंड होते हैं वो जिनमें जो डाइहाइड्रोजन सॉल्ट के साथ कपलिंग रिएक्शन दे सकते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं बेंजीन डाइहाइड्रोजन क्लोराइड की क्रिया जब फिनोल के साथ कराते हैं तो पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन बनता है। तो फिनोल में जो इसकी पैरा पोजीशन होती है वो मोर एक्टिव पोजीशन होती है, तो डाइहाइड्रोजन सॉल्ट उसकी पैरा पोजीशन पे जुड़ता है। ये रिएक्शन जो है वह इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ये इसको हम अभी बाद में देखेंगे, इसकी मैकेनिज्म पूरी देखेंगे। इसी प्रकार से बेंजीन डाइहाइड्रोनियम क्लोराइड एन डाई मेथिल एनिलीन के साथ रिएक्शन होगी तो पैरा डाई मेथिल एमिनो एजोबेंजीन जो है वह बनता है। इसी प्रकार से बीटा नेफ्थॉल के साथ रिएक्शन देखते हैं हम। तो बेंजीन डाइहाइड्रोनियम क्लोराइड की क्रिया जब बीटा नेफ्थॉल से करवाई जाती है इन प्रेजेंस ऑफ बेस, तो फेनिल एजो 2 नेफ्थॉल जो चमकीले लाल रंग का होता है वह प्राप्त होता है। इसकी मैकेनिज्म क्या है वो देखते हैं हम। सबसे पहले बेंजीन डाइहाइड्रोनियम क्लोराइड आयोनाइज होकर के बेंजीन डाइहाइड्रोनियम आयन और Cl नेगेटिव बनाता है। ये बेंजीन डाइहाइड्रोनियम आयन रेजोनेंस द्वारा स्टेबलाइज होता है, जिसमें हम देखते हैं कि नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज जो है वह आ जाता है और ये इलेक्ट्रोफाइल है। नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज है नाइट्रोजन पर, और जो एमीन डाइमेथिल एमीन जो है एनिलीन जिसको कहते हैं हम, तो उसकी पैरा पोजीशन जो है वह मोर रिएक्टिव स्पीसीज होगी। तो वहाँ से H निकलेगा और N2 C6H5 N2 जो है उस पर जुड़ता है। तो यहाँ हम देखते हैं जब बेंजीन डाइहाइड्रोनियम आयन NN डाइमेथिल एनिलीन की पैरा पोजीशन पर जुड़ेगा, इस प्रकार से जो बॉन्ड की शिफ्टिंग होगी, तो पहले जुड़ेगा इस प्रकार से जिसमें नाइट्रोजन अपना लोन पेयर दे रहा है जिससे रेजोनेंस हो रहा है, तो नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाएगी। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो है उसमें जो NN डाइमेथिल वाला जो नाइट्रोजन है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। यहाँ पे क्योंकि NN पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल जुड़ा है तो इलेक्ट्रोफाइल निकलेगा, मिस H पॉजिटिव के रूप में निकलेगा। तो यहाँ पे फिर वापस से जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी जिसमें हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है, वापस शिफ्टिंग हो रही है, नाइट्रोजन पे वापस लोन पेयर जो है वह आ जाता है इस प्रकार से। तो हाइड्रोजन के निकलने से फिर उसमें एजो कंपाउंड जो है वह बन जाता है, जो NN डाइमेथिल एमीन वाला जो कंपाउंड है उसकी पैरा पोजीशन पर डाईएजो ग्रुप जो है वो जुड़ जाता है। क्योंकि जो N पॉजिटिव जुड़ रहा है, H पॉजिटिव निकल रहा है, तो हम कह सकते हैं कि यह एक प्रकार की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का उदाहरण होता है, जिसमें एक्टिव एरोमेटिक कंपाउंड जो एक्टिव एरोमेटिक कंपाउंड होता है वह सब्सट्रैक्ट का कार्य करता है, जबकि
डाईएजोनियम आयन जो है वह इलेक्ट्रोफाइल का कार्य करता है। मीन्स डाईएजोनियम आयन आयनाइज होकर के डाईएजोनियम क्लोराइड आयनाइज होकर डाईएजोनियम आयन जो है वह बनाता है। तो इसमें वह इलेक्ट्रोफाइल के साथ कार्य करेगा और जो एक्टिव हाइड्रोजन जो होगा जिस पे उसका अटैक होगा तो वो सब्सट्रैक्ट कहलाता है। संयुग्मन अभिक्रिया की क्रियाविधि के पक्ष में प्रमाण क्या होंगे? ये जो रिएक्शन हो रही है जो हम कह रहे हैं कि उसकी पैरा पोजीशन पर उसका अटैक होगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। तो हम देखते हैं यदि डाईएजोनियम सॉल्ट की बेंजीन रिंग में कोई इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने वाला ग्रुप अगर उपस्थित होता है, मीन्स जो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करे, तो इसकी इलेक्ट्रोफिलिक प्रवृत्ति में वृद्धि हो जाती है। मीन्स उसमें कह सकते हैं कि हम जब इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने वाला होगा तो रेजोनेंस के फलस्वरूप न N2 पर इलेक्ट्रॉन की और ज़्यादा कमी हो जाएगी। तो प्लस है मीन्स इलेक्ट्रोफाइल है, तो और ज़्यादा कमी हो जाएगी तो उसमें कहेंगे इलेक्ट्रोफिलिक प्रवृत्ति जो है और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो कपलिंग की जो क्षमता होगी वह उसकी और बढ़ जाती है। इसी के विपरीत यदि उसमें कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप हो तो उस केस में रेजोनेंस के फलस्वरूप N2 जो पॉजिटिव आयन है उस पर इलेक्ट्रॉन जो है वह बढ़ जाते हैं। मीन्स वो इतना इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं रह पाता है, तो उस केस में उसकी कपलिंग की क्षमता जो है वो घट जाती है। तो यहाँ हम 3 एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड की पैरा पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट है जो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टर है, जिससे इलेक्ट्रोफिलिक प्रवृत्ति बढ़ेगी, कपलिंग की क्षमता जो बढ़ जाएगी। दूसरा एग्जाम्पल है जिसमें बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड के पैरा पोजीशन पर मिथोऑक्सी ग्रुप है जुड़ा हुआ है जो कि इलेक्ट्रॉन देने वाला है, तो उससे N2 पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंपेरेटिवली कम हो जाएगी। तो यहाँ हम 3 कंपाउंड देखते हैं, पैरा नाइट्रो बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड और पैरा मिथोऑक्सी बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। तो सबसे अधिक कपलिंग की पॉसिबिलिटी होगी पैरा नाइट्रो बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड पे, फिर बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड और नेक्स्ट पैरा मिथोऑक्सी बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड सबसे कम होगा। यदि एक्टिव हाइड्रोजन वाले कंपाउंड में, ये तो हमने देखा था कि एमिनो पे डाईएजोनियम आयन के सापेक्ष जो है, इसी में यदि एक्टिव एरोमेटिक कंपाउंड जो कपल करता है बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड के साथ में, उसमें अगर एक और एक्टिवेटिंग ग्रुप जुड़ा हुआ हो, मतलब जिसके कारण से रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ जाए, तो वहाँ से H पॉजिटिव का निकलना या वहाँ पे कपलिंग होना आसान हो जाता है। तो एक्टिव एरोमेटिक यौगिक में एक और एक्टिव करने वाला ग्रुप जुड़ा हुआ हो, मीन्स इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप अगर जैसे जुड़ा हुआ हो जिसको कहें हम, तो यौगिक में युग्मित होने की क्षमता जो है वह बढ़ जाती है। जैसा कि यहाँ हम देखते हैं एक फिनॉल है और एक मेटा हाइड्रोक्सी फिनॉल, इसको कहते हैं रेसोर्सिनॉल है, एक फिनॉल है। तो फिनॉल में हम देखते हैं कि रेजोनेंस के फलस्वरूप या ऑक्सीजन पर लोन पेयर है तो वह बेंजीन रिंग की तरफ शिफ्ट होता है, जिससे हम कह सकते हैं कि उसकी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मान जो है वह बढ़ जाता है। तो ऑर्थो और पैरा हाइड्रोजन जो होंगे वो
एक्टिव होते हैं। इसी प्रकार से रेसोर्सिनॉल देखते हैं हम, तो एक हाइड्रोजन का अगर OH ग्रुप का देखते हैं, पहले ऊपर वाला देख लेते हैं, तो उसके कारण से ऑर्थो और पैरा पे बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, या वो पोजीशन ज़्यादा एक्टिव होगी इलेक्ट्रोफाइल के प्रति। दूसरा जो OH है जो उसकी मेटा पोजीशन पे लगा हुआ है, उसकी रेजोनेंस देखते हैं, तो ऑर्थो पोजीशन जो है इसकी और पहले वाले की पैरा पोजीशन जो है, दोनों प्लस हो रही हैं। तो वहाँ पे हम कह सकते हैं पहले वाले OH की पैरा पोजीशन और दूसरे OH की ऑर्थो पोजीशन, जहाँ पे ये पोजीशन सबसे अधिक एक्टिव पोजीशन होगी, तो उस केस में कह सकते हैं कि पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व को बढ़ाने में दोनों OH ग्रुप का योगदान होता है। एक का ऑर्थो और दूसरे का पैरा, दोनों एक ही पोजीशन पे हैं, तो उसकी वजह से वहाँ पे इलेक्ट्रॉन घनत्व काफ़ी बढ़ जाता है। तो उस केस में उसमें युग्मित होने की क्षमता भी अधिक होती है इन कंपैरिजन टू फिनॉल। फिनॉल और रेसोर्सिनॉल में अगर हम देखते हैं, तो रिसोर्सिनॉल में इलेक्ट्रॉन घनत्व का मान जो है वह अधिक होता है इन कंपैरिजन टू फिनॉल, क्योंकि यहाँ पे दोनों OH अपना इफेक्ट डालते हैं। तो रेसोर्सिनॉल में कपलिंग रिएक्शन जो है वह फिनॉल की तुलना में आसानी से हो जाती है। एमीन्स की कपलिंग रिएक्शन वीक अम्लीय माध्यम में संपन्न कराई जाती हैं। स्ट्रॉन्ग अम्लीय माध्यम में अगर वह रिएक्शन कराई जाती हैं तो एमिनो ग्रुप का प्रोटोनेशन हो जाता है। प्रोटोनेशन हो जाता है मीन्स N पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पर प्लस M इफेक्ट द्वारा बेंजीन वलय को एक्टिवेट करने के स्थान पर अगर हम डाइमेथिल एमीन वाला कंपाउंड देखें, NN डाइमेथिल एनिलीन देखते हैं, तो उसका M इफेक्ट जो है वह पॉजिटिव होता है। परंतु जब स्ट्रॉन्ग मीडियम एसिडिक मीडियम लिया जाता है तो नाइट्रोजन का प्रोटोनेशन हो जाता है, तो उसमें N पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो वह इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने वाला होगा, नेगेटिव आई इफेक्ट होगा, तो इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ खींचेंगे। तो उसके कारण से रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वह कम हो जाएगी या उसकी एक्टिविटी कम हो जाएगी इलेक्ट्रोफाइल के प्रति। और यहाँ NN डाइमेथिल एनिलीन में देखते हैं हम, तो प्लस M इफेक्ट के कारण से उसकी पैरा पोजीशन जो है वह अधिक एक्टिव हो जाती है, तो उसमें कपलिंग रिएक्शन आसानी से हो जाएंगी। फिनॉल में जो कपलिंग रिएक्शन है वह वीक बेसिक मीडियम में कराया जाता है, क्योंकि हल्के क्षारीय माध्यम में फिनॉल के अणु फिनोऑक्साइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो फिनोऑक्साइड अल्कोहल की तुलना में फिनोऑक्साइड का प्लस M इफेक्ट ज़्यादा प्रभावी होता है। तो उस केस में फिनोऑक्साइड आयन पे इलेक्ट्रॉन का घनत्व अधिक होगा इन कंपैरिजन टू फिनॉल, तो वहाँ पे कपलिंग रिएक्शन भी आसानी से हो जाएगा। कपलिंग रिएक्शन स्ट्रॉन्ग क्षारीय माध्यम में संपन्न नहीं कराई जाती हैं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग मीडियम लेने पे
स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम लेने पे डाईएजोनियम आयन जो है वह हाइड्रो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो C6H5N2Cl स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम होगा तो OH के साथ, तो यहाँ पे C6H5N डबल बॉन्ड NOH मीन्स उसके हाइड्रो ऑक्साइड के रूप में प्रेजेंट रहता है। तो उस केस में वहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि पॉजिटिव आयन के रूप में नहीं रहा वो, तो इलेक्ट्रोफाइलिक प्रवृत्ति उसकी जो है वो कम हो जाती है। कपलिंग रिएक्शन के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। ये तो हमने देखा कि एमीन्स जो हैं उसमें कोई ग्रुप लगा हुआ हो तो क्या इफ़ेक्ट होता है, डायजोनियम आयन में कोई ग्रुप लगा हुआ हो तो उसकी रिएक्टिविटी पे क्या फ़र्क पड़ता है। इसी प्रकार से फिनोलिक कंपाउंड जो हैं उनमें भी अगर कोई दूसरा ग्रुप लगा हुआ होता है तो क्या फ़र्क पड़ता है। इसी में नेक्स्ट है युग्मन अभिक्रिया की कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। जैसा कि हम पहले की रिएक्शंस में देख चुके हैं कि उसकी पैरा पोजीशन जो है वह मोर रिएक्टिव होती है जहाँ पे कपलिंग रिएक्शन होती है। अगर पैरा पोजीशन अगर ब्लॉक होती है तो उस केस में ऑर्थो पर युग्मन अभिक्रिया होती है, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा है कि ऑर्थो और पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है तो वहाँ पे उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। तो कपलिंग भी वहीं पर होता है, मेटा पर नहीं होता है। या तो पैरा, पहले पोजीशन तो पैरा नहीं हो तो ऑर्थो, परंतु मेटा पर नहीं होता है। इसमें एग्जाम्पल लेते हैं हम, जब बेंजीन डायजोनियम की क्रिया पैराक्रिसोल से कराई जाती है तो ऑर्थो एजो डेरिवेटिव जो है वह बनता है, क्योंकि पैरा पोजीशन उसकी ब्लॉक है तो जो कपलिंग होगी वह उसकी ऑर्थो पोजीशन पर होती है। इसी में यदि दो OH ग्रुप परस्पर मेटा पोजीशन पर अगर प्रेजेंट होते हैं तो उस केस में देखते हैं हम, पहले OH जो 1 पोजीशन पे है उससे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी उसकी दोनों ऑर्थो पोजीशन पर और एक पैरा पोजीशन पर, पैराक्रिसोल जैसे हम एग्जांपल ले रहे हैं। तो फर्स्ट OH से ऑर्थो और पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी। इसी प्रकार से दूसरा जो OH है उसका हम देखते हैं तो उसकी भी ऑर्थो और पैरा पोजीशन मीन्स ऊपर वाले OH के सापेक्ष अगर हम देखते हैं तो उसके सापेक्ष दोनों ऑर्थो और एक पैरा। दूसरे OH के सापेक्ष देखते हैं तो दोनों ऑर्थो और एक पैरा। तो दूसरे OH की पैरा और पहले OH की पैरा जो है वह मोर रिएक्टिव होगी। ऑर्थो और पैरा तो होंगी ही, परंतु पहले OH के सापेक्ष जो ऑर्थो पोजीशन है, ऑर्थो और पैरा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन जो है वह मोर रिएक्टिव होंगी। तो यहाँ पे जो कपलिंग रिएक्शन होगी वह उसकी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर होती हैं, जिसमें हम अगर नंबरिंग दें तो 1 पे OH है, 2 पे खाली है, 3 पे OH है वापस है, जिसमें रेसर्सिनॉल 1,3 हाइड्रोक्सी बेंजीन जिसको हम कहते हैं। तो 2 पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अधिक होगी, 4 पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अधिक होगी और 5 पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अधिक होगी। तो 2 और 5 पहले वाले OH के कारण इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अधिक,
पहले वाले OH के कारण ही 4 पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अधिक, और दूसरे OH के कारण से चौथे पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अधिक, छठे पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अधिक, और दूसरे पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अधिक होती है। तो ये 3 पोजीशन है, मीन्स 2, 4 और 6, 5, 2, 4 और 6, 2, 4 और 6 जो पोजीशन है वहाँ पे डाई एजोनियम क्लोराइड का सब्स्टिट्यूशन हो सकता है। तो यहाँ हम देखते हैं जब रिसोर्सिनॉल की क्रिया डाई एजोनियम क्लोराइड के साथ कराई जाती है इन बेसिक मीडियम, डाइल्यूट बेसिक मीडियम में कराते हैं, तो उसकी मोनो एजो डेरिवेटिव बनते हैं, मीन्स उसकी 2 पोजीशन पर एजो डाई एजो ग्रुप जो है वह जुड़ जाता है। उसकी फर्दर डाई एजोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो उसका डाई एजो प्रोडक्ट बन जाएगा जो उसकी पैरा पोजीशन पर अटैक मतलब जुड़ जाएगा। वापस डाई एजोनियम जिसे बिस एजो कंपाउंड जिसमें 2 एजो ग्रुप जुड़े हुए हैं, वापस डाई एजोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो उसकी जो तीसरी पोजीशन है उस पर भी वह जुड़ जाता है और ट्रिस एजो कंपाउंड जो है वह बन जाता है। यदि यौगिक में एमिनो व हाइड्रोक्सी ग्रुप दोनों प्रेजेंट हो, एमिनो और हाइड्रोक्सी ग्रुप दोनों प्रेजेंट होते हैं, तो हल्के एसिडिक मीडियम में अगर रिएक्शन कराते हैं तो कपलिंग रिएक्शन एमिनो ग्रुप के ऑर्थो पोजीशन पर होगा। वीक एसिडिक मीडियम में कपलिंग रिएक्शन जो है वह एमिनो के ऑर्थो पोजीशन पर होती है, जबकि क्षारीय माध्यम में कपलिंग रिएक्शन हाइड्रोक्सी ग्रुप के ऑर्थो पोजीशन पर होती है। तो एसिडिक मीडियम में एमिनो ग्रुप के सापेक्ष ऑर्थो पोजीशन पर होगा, और अगर बेसिक मीडियम है तो उसमें कपलिंग हाइड्रोक्सी ग्रुप के सापेक्ष ऑर्थो पोजीशन पर होती है। तो यहाँ हम एग्जाम्पल लेते हैं, पैरा एमिनो फिनोल में कपलिंग रिएक्शन देखते हैं। तो एसिडिक मीडियम है तो एमिनो ग्रुप के सापेक्ष ऑर्थो पोजीशन पर कपलिंग होगी, जिससे 3-फेनिल एजो 4 एमिनो फिनॉल जो है वो बनेगा। बेसिक मीडियम लिया तो OH के सापेक्ष ऑर्थो पोजीशन पर कपलिंग है यहाँ पे, तो 2-फेनिल एजो 4 एमिनो फिनॉल जो है वह कंपाउंड बन जाता है। यदि किसी यौगिक में हाइड्रोक्सी ग्रुप की पैरा पोजीशन पर कोई कार्बोक्सिलिक ग्रुप एसिड या सल्फोनिक एसिड ग्रुप जुड़ा हुआ हो तो यौगिक में कपलिंग रिएक्शन जो है वो होती है, उसके अम्लीय समूह का एजो समूह द्वारा विस्थापन हो जाता है। ऐसे कंपाउंड्स, ऐसे हाइड्रोक्सी कंपाउंड जिनकी पैरा पोजीशन पर या उसमें पैरा पोजीशन पर कार्बोक्सिलिक या सल्फोनिक ग्रुप जुड़ा हुआ होता है, तो जो एसिडिक ग्रुप है वह एजो ग्रुप द्वारा रिप्लेस हो जाता है। तो यहाँ हम देखते हैं पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड तथा पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड में जब डायजोनियम एजोटाइजेशन रिएक्शन कराई जाएगी तो दोनों ही केस से, जिसमें एसिड ग्रुप और सल्फोनिक एसिड ग्रुप जो है वह डाईएजो ग्रुप द्वारा, डाईएजोनियम ग्रुप द्वारा सब्स्टिट्यूट हो जाता है। तो पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड में डाईएजोटाइजेशन कराएंगे
तो पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन बनेगा। इसी प्रकार से पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड के साथ जब डाइजोटाइजेशन रिएक्शन कराई जाएगी तो भी पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन ही बनेगा, क्योंकि जो एसिडिक ग्रुप होता है वह डाईएजो ग्रुप द्वारा रिप्लेस हो जाता है। प्राइमरी और सेकेंडरी एमीन में कपलिंग नाइट्रोजन परमाणु के साथ भी हो सकती है। प्राइमरी या सेकेंडरी एमीन अगर हम देखते हैं तो उस केस में नाइट्रोजन परमाणु के साथ भी कपलिंग हो सकती है, जिससे डाईएजो एमिनो कंपाउंड जो बनते हैं। जबकि टर्शरी एमीन के साथ कपलिंग केवल नाभिकीय ही होता है। तो यहाँ हम देखते हैं बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड प्लस एमीन NH2 प्राइमरी एमीन है, इसमें कपलिंग रिएक्शन होगी तो नाइट्रोजन परमाणु के साथ होगी। मीन्स NH2 को इस प्रकार से लिखा है जिसमें से HCl निकलेगा और ये N2 इस N के साथ जुड़ जाता है एमीन के। तो इस प्रकार से ये स्ट्रक्चर हो जाती है बेंजीन रिंग C6H5 एंड डबल बॉन्ड NH और C6H5 डाईएजो एमिनो बेंजीन जो है वह प्राप्त हो जाता है, जिसमें हम कह सकते हैं जो कपलिंग हो रही है वो नाइट्रोजन परमाणु पर हो रही है। इसी प्रकार से सेकेंडरी एमीन में भी हो सकता है RNH, तो H इसके साथ निकलेगा और इस प्रकार से रिएक्शन हो जाएगी। डाईएजो एमिनो बेंजीन को 30-40 डिग्री तक गर्म करते हैं या मात्र द्रव में छोड़ने पर इसमें रीअरेंजमेंट रिएक्शन होती है या आइसोमरिज्म हो जाता है, जिससे उसकी ये रीअरेंज होकर के पैरा एमिनो एजोबेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है। या तो इसको हम 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं तो इसमें रीअरेंजमेंट होता है और दूसरी इसकी आइसोमरिक फॉर्म जो होती है वो पैरा एमिनो एजोबेंजीन जो है वह प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार ये आपका नाइट्रोजन के जो ऑर्गेनिक कंपाउंड वाला चैप्टर जो था वो कंप्लीट हो चुका है। आगे नेक्स्ट हम दूसरा कार्बोक्सिलिक कंपाउंड जो है वह पढ़ेंगे। थैंक यू।